जो वायरल हुआ है वो सिर्फ 2 हैं, उसके अलावा भी और भी है। जो हमारे इम्फा वैली में 2 लड़कियों का भी उनका हत्या कर दिया, उनकी बॉडी पार्ट्स काट के उनको मॉर्चरी में रखा है, अभी तक हमें वापस मिला नहीं है। ये प्योरली मेइटे जो सीएम है वो एंटी कुकी है, कुकी समुदायों को वो मिटाना चाहते हैं, अपना ज़मीन छीनना चाहते हैं। कहते हैं जब तक है मोदी जी तब तक देश सुरक्षित है, कैसे देखते हैं? मणिपुर जो जल रहा है अभी 3 महीना हो चुका है, इसके बारे में सारी दुनिया को पता है, सिर्फ हमारा देश नहीं है। तो बहुत दुख की बात है कि इस जंग में जो मेइते समुदाय के जो सीएम बीरेन सिंह, उन्होंने इंटरव्यू में कुकी समुदाय के ऊपर उन्होंने सिविल वॉर डिक्लेयर कर दिया। करने के बाद अभी 3 महीने हो चुके हैं, इस दौरान इतना हिंसा हादसा हो चुका है। इस दौरान में ना हमारे बच्चे सेफ है, सुरक्षा है, ना हमारे महिलाएं, हमारे देश की बेटी सुरक्षा है अभी तक। और अभी 3 दिन से हमारे एक गांव में मेइते सीएम बीरेन लीड करके हमारा गांव को अभी अटैक कर रहा है, अभी चल रहा है। तो हमारे जो मणिपुर में जो हिंसा चल रहा है, प्योरली ये मेइते बीरेन जो है एंटी कुकी है, इनकी वजह से हुआ है। और सब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ऐसे मुंह बंद करके, आंख बंद करके ऐसे चलने दिया, तो बहुत दुख की बात है। मैम, 2 महिला का जो वीडियो वायरल होता, क्या कहेंगे? अश्लील वीडियो जो वायरल हो, न्यूड वाली जो वायरल हुआ है वो सिर्फ 2 हैं, उसके अलावा भी और भी है। जो हमारे इम्फा वैली में 2 लड़कियों का भी उनका हत्या कर दिया, उनकी बॉडी पार्ट्स काट के उनको मॉर्चरी में रखा है, अभी तक हमें वापस मिला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी इस देश में हम भी इस देश की बेटी हैं, हमारे देश की बेटी की जान, उनकी इज़्ज़त तक अभी सुरक्षा नहीं है। तो मैं हमारे देश के जो हमारे भाई, मैं तुम्हारे बहन के होने के नाते मैं आप लोग से ये विनती करना चाहती हूँ, अपने घर से निकलिए। जो अभी तक जगह जगह पे जिन्होंने यूट्यूब बना के हमें सपोर्ट दिया, उनको हम धन्यवाद करते हैं। आगे से जो दूसरा स्टेट, हमारे दूसरे जगह पे भी ऐसा हो सकता है, ये नहीं होगा, हो भी सकता है। इसलिए ये नहीं होने के लिए हमें, हमारे भाइयों को अभी आप लोगों को आगे आना है। मणिपुर जाइए, अपने बहनों की रक्षा करने लेके खुद मणिपुर जाइए, हम तो नहीं जा सकते। आप लोग हमारे भगत सिंह जी की रूप आधारण लेके आप लोग मणिपुर जाइए, हमें जस्टिस दिलाइए और आपकी बहनों की जान बचाइए। मोदी जी कहते हैं महिला सुरक्षित है देश में। मोदी जी ने, उन्होंने मिशन शक्ति, आत्मनिर्भर भारत, बेटियों को पढ़ाओ बचाओ, ये सिर्फ हमारे अभी कुकी समुदाय लोग के लिए सिर्फ स्लोगन या सिर्फ अंक में पढ़ने वाला एक शब्द रह गया। क्योंकि 3 मई से हमारे ऊपर ये जो हिंसा चल रहा है, 3 मई से अगर वो चाहते तो 4 मई को रुकवा के जो सारे हिंसा जो सारे हो रहे हैं वो रुकवा सकते हैं। ये सारा नहीं हो सकता था ये। फिर उन्होंने चुप करके ये जो बेटी बचाओ करके महिला के लिए बोला है, अब हमें उसके ऊपर अभी विश्वास नहीं है। अभी सवाल कर रहे हैं विपक्ष की, संसद में प्रधानमंत्री को बताना चाहिए क्या कारण है कि जो मणिपुर में इस प्रकार की स्थिति आदिवासी कुकियों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ जो वीडियो रहा, ये सब बर्बरता वहाँ हो रही है। पूरा जो सरकार के पुलिस के पास जो हथियार थे वो सब उसी जो मेतई में भाजपा से जुड़े हुए लोग, उनके हाथों में सौंप दिए गए। इन सब सवालों से प्रधानमंत्री कोई जवाब संसद में देना नहीं चाहते। इस पर क्या सोचते हैं अभी मणिपुर के लोग? तो अभी उन्होंने जो 6000 के ऊपर की जो बंदूकें उन्होंने स्टेट फोर्सेस मेइते लुपुन अराम्बा टेंगो को हैंड ओवर किया था, जो सीएम ने, अभी तक वो वापस लिया नहीं है। अगर वो चाहते कि वहाँ पे शांति आए, सबसे पहले उनको सारे बंदूक वो वापस ले आना चाहिए बराबर। और दूसरी बात, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे मांगे हैं वो हम खुद ने किया नहीं है, क्योंकि वो सीएम बीरेन ने हमें वैली से, इम्फा वैली से हमारा घर जला के हमें बेघर कर लिया, हमें बेरहमी से मार के वहाँ से हमें हटा दिया। अभी फूड हिल्स में जाके हमारे घर तक भी उन्होंने पक्ष नहीं किया, हमारे बेटियों तक भी उन्हें पक्ष नहीं किया। तो हम इनसे पूरा अभी विश्वास नहीं है, विश्वास टूट गई है। हम उनके साथ रह भी नहीं सकते, रहने भेजेंगे भी तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि इसलिए हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए। दिलाने में पूरे देश हमारे साथ आवाज़ उठाइए, हमारा मदद कीजिए कि हम मांगे करते हैं। क्या लगता है जैसे मणिपुर के आदिवासियों के साथ ऐसे कर रही है भाजपा की डबल इंजन की सरकार,
तो दूसरे राज्यों के आदिवासियों तक भी आप लोगों ने अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। हमारे देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, क्या आपने आदिवासी लीडरों से बात करके राष्ट्रपति से मिलने का प्रयास किया कि वो कुछ आगे बढ़ें? वो स्वयं भी आदिवासी समाज से आती है। हमने मेमोरेंडम दिए हैं, अभी हमारा रिप्लाई आया नहीं है हमारा प्रेसिडेंट जी से मिलने के लिए। बहुत दुख की बात है कि अभी तक वो इतने बड़े चेयर पे हमारा प्रेसिडेंट की स्थान तो छोड़ दीजिए, वो भी एक औरत हैं, एक माँ हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बेटियां हैं, कैसे वो चुप रह सकती हैं? तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि मैम आप अभी से चुप मत रहिए, आप भी अपने बेटियों को बचाइए, आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएंगे? मैम, मोदी जी राजस्थान में बिजी हैं, कह दिए हैं कि 2024 में जो पीएम बन रहे हैं फुल बहुमत से, क्या बोलेंगे? ये जो पॉलिटिक्स है मोदी जी, हम आपको निवेदन करते हैं, आप पॉलिटिक्स के ऊपर जो इंसानियत होते हैं, अगर ये इंसानियत भी चला गया, इस देश हमारा देश जो है आत्मनिर्भर देश आपने बोला है खुद, ये जो गलत तरीका निकल जाएगा, क्योंकि सब कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर सारा सब कुछ इंसानियत के बलबूते पे चलता है। तो आपको सबसे पहले इंसानियत बचाना है, तो आप मणिपुर में आइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, खुद आइए और देखिए और हमें जस्टिस दिलाइए। कह रहे हैं कि यहाँ ये बंगाल में भी हुआ था, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में भी एक घटना हुआ, लेकिन यहाँ तुल दिया जाता है मणिपुर को। हमारे देश की बेटियों की इज्जत जो है, इज्जत ही रहना चाहिए। इस देश का उस देश का करके आपको रेटिंग नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी जो लड़के औरतें हैं, जो यूनियन मिनिस्टर है, आप लोगों को औरतें के जो आपकी बेटियों की इज्जत जो है कहीं भी है, आपका जिम्मेवारी होते है बचाने का। आप उनको इधर उधर करके आप रेटिंग मत कीजिए, सबको बचाइए, बराबर आवाज़ उठाइए, ये आपका जिम्मेवारी है। एक और सवाल है, जो आपने कहा कि 6000 राइफल हैं, गोली बारूद है, ये पूरा इन्होंने भाजपा के जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उनको हवाले कर दिए, वो वापस कैसे होंगे, उसका तरीका क्या सोचते हैं? आदिवासियों को क्या लगता है, क्या तरीका है वापस भेजने का हथियारों का? इसके लिए उनके हाथ में जो हथियार हैं उनको वापस कैसे कराएंगे? इनके लिए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, SIT थ्रू सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टेट के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अभी हमारे आखिरी हमारे होप है कि वो हमें जस्टिस दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो साथ है मणिपुर के लोगों के साथ, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में? अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट का अभी चल रहा है, अभी पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, तो अभी सिर्फ जो फार्मर्स के जो मांगे थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्होंने मदद किया था। तो हम भी अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट से ही पूरा टोटली उनके भरोसा है। राहुल गांधी गए थे मणिपुर, तो बोले राजनीति करने गए राहुल गांधी, क्या कहेंगे? राजनीति तो सबके है, बीजेपी है, कांग्रेस सब है, बट अभी तक कोई बीजेपी पहुंचा नहीं है। कांग्रेस जो राहुल गांधी जी गए हैं वो इंसानियत की नाते गए हैं, उनको भी मणिपुर इम्फाल से उनको जाने नहीं दिया था, फिर भी बहुत कोशिश के बाद जो विक्टिम्स हैं उनके पास पहुंच पाए हैं। तो राहुल गांधी जी को हम धन्यवाद करते हैं, एटलीस्ट उन्होंने अपना इंसानियत दिखा के इस सिचुएशन पे, इस टाइम पे हमारे दुख और हमारे आंसू पहुँचने के वहाँ तक पहुँचाए हैं। ये बोले था कि 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं मोदी जी, 9 साल बेमिसाल, फिर से मोदी जी आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? आगे जो होगा अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी हमारे साथ हो रहा 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, मतलब हमें भी आगे क्या होगा अभी तक हमें ना सोल्यूशन मिल रहा है, हम सोच पा रहे। तो आगे उनका कौन का सरकार होगा हमें नहीं पता। कोई सा भी सरकार आए, ये होना चाहिए कि उनके लिए इंसानियत पहले होना चाहिए, कोई सा भी सरकार हो, क्योंकि बिना इंसानियत के कोई भी देश नहीं चल सकता। वो क्या कहेंगे इसके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हमें इसका कोई फेस नहीं करते ये वाला क्या अपील आप करना चाहेंगे? मोदी से मैं ये अपील करना चाहती हूँ, सर आप मणिपुर खुद जाइए, यहाँ आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आप मणिपुर खुद जाइए, जाके आप कम से कम जो 2 आपकी जो बेटी है उनके आंसू को पहुँचिए, उनके पास जाइए, उनको क्या मदद चाहिए, उनको क्या सहायता और आगे क्या दे सकते हो, उनको सबसे पहले जाके मिलिए। धीरेन्द्र शास्त्री मैम ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, भारत धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? कौन सा? धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ। वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं मणिपुर में सब जगह। हाँ।
इसमें ना कोई हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन का नहीं है, क्योंकि जो मेरे नेबर हैं वो भी क्रिश्चियन हैं, वो नागा समुदाय के बिलोंग करती है, उनका घर सुरक्षा है, वो लोग सुरक्षा खा पी रहे रह रहे हैं मणिपुर इम्फाल में। हमारा घर, हमारा चर्च जल रहा है। अगर ये हिंदू और क्रिश्चियन का होता उनका चर्च भी जलना चाहिए, पर उनका जला नहीं है। और हम कुकी समुदाय ने किसी का, हिंदू का किसी का मंदिर, किसी का मस्जिद कुछ हमने जलाया, छुआ भी नहीं है। ये प्योरली मैते जो सीएम है वो एंटी कुकी है, कुकी समुदायों को वो मिटाना चाहते हैं, अपना ज़मीन छीनना मोदी जी चाहते कहते हैं। हैं जब तक है मोदी जी तब तक देश सुरक्षित है, कैसे देखते हैं इसको? अभी 3 महीने हो गया है, अभी हम तो सुरक्षित नहीं हैं, बहुत मासूमों की जान चली गई है। तो अभी इसके मामले में हमारा कोई हम सुरक्षा महसूस नहीं करते हैं।